So guys, welcome to this discussion on mental ability. So guys, as you all know that we are continuing with the mental ability. So mental ability में हम कर रहे थे decimal fraction. So the main topic is decimal and fraction. So decimal fraction is our main topic. And this is not only for SSC CHSL. This is not only for CHSL, but it is also for Air Force and railways. So why? Because there is no difference. Actually there is no major difference. Difference है but major difference नहीं है. ठीक है, इन दोनों के सिलेबस में अगर हम बात करें तीनों के, तो मेजर डिफरेंस नहीं, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे. बट हाँ, अगर हम बाय एंड लार्ज देखें तो दोनों का सिलेबस क्या है, लगभग सेम. सो टुडेज क्लास इज ओनली फॉर क्वेश्चंस, not for basic, because basic is already covered in previous videos. If you want, then please visit our channel and watch. So I will make sure that link मैं drop कर दूँ. अदरवाइज अगर नहीं है, गलती से भूल जाता हूँ, तो प्लीज़ यू कैन वॉच इट. सो क्वेश्चन नंबर 1, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पिछली क्लास का जो था वो चैलेंज क्वेश्चन था. एक तरह से हम बात करें कि आपको करना था, वो आपके लिए एक चैलेंज था. अगर आपने बिना इंटरनेट यूज़ किया, बिना किसी की हेल्प के किया है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अदरवाइज़ आपको टाइम लगेगा. ठीक है, सो हम कर लेते हैं क्वेश्चन. 1/5 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/7 प्लस 1/7 इंटू 1/8 प्लस टिल 20th digit. Okay, so this is the first, this is second, and this is third. Till 20th digit, third, second and first. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था. सो आपको करना था, ये बेसिकली सम निकालना था आपको. मैं अगर ये भी हो सकता था सम ऑफ फर्स्ट 20, तो सम ऑफ द सीरीज़, जो आपको सीरीज़ गिवन है उसका सम निकालो, ये भी क्वेश्चन हो सकता था. ठीक है, तो क्वेश्चन अलग रूप से आ सकता है, बट जो तरीका होगा वो सेम होगा. ठीक है, सो 1/5 इंटू 1/6, ये पहली डिजिट है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या होगा, 1/30. क्या होगा, 1/30. अब हमें इंटू करके अगर हम करेंगे, अगर मान लो अगर हम सबको इंटू करके करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सबको, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/30 प्लस ये क्या हो गया 1/42 प्लस ये क्या हो गया 1/56. तो कहाँ तक लेके जाओगे इसे, 20 डिजिट तक, तो बहुत लंबी ये प्रोसेस हो जाएगी. तो इसलिए हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा किसको, क्वेश्चन को, ताकि जो वे है वो आसान हो जाए, जो आंसर है वो थोड़ा शॉर्टली निकल जाए. ठीक है, सो 1/30. अब मैं इसको किस तरह से लिखूं जो कि आए क्या, मतलब बन क्या जाए, यही बन जाए. ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 1/5 माइनस 1/6. तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा. क्यों, क्योंकि ये देखो जो एलसीएम है इन दोनों का वो 30 होता है, और 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में. अगर आपको एलसीएम आता है तो यस यू कैन डू दिस, और आपको अगर ये माइनस आता है तो आप कर सकते हो. तो 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में. तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसी तरह से 6 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 5 बार में. तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली इतना ही आएगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 1/5 इंटू 1/6 है ये किसके बराबर है, 1/5 माइनस 1/6 के. उसी तरह से 1/6 इंटू 1/7 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/6 माइनस 1/7 के. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं. आप क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन हमें पता है कैसा था, लेकिन हमें उसे मैनिपुलेट करना है. तो मैनिपुलेट करके क्या आएगा, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस बीच की डिजिट्स, एंड देन फाइनली क्या आएगा, 1/23 माइनस 1/24 प्लस 1/24 माइनस 1/25. क्योंकि 20 डिजिट तक जो लास्ट डिजिट होगी वो यही आएगी. यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन. अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो 1/5 और 1/6 है, तो इसमें आप 20 प्लस कर दीजिए, आपके पास आपकी डिजिट आ जाएगी जो ये लास्ट वाली होगी. तो कितनी होगी, 25. ठीक है, तो आप देखोगे अल्टीमेटली, एक सेकेंड,
सो आप देखोगे अल्टीमेटली कि जो 1/-6 है ये +6 से कट जाएगा, -1/7 +1/7 से कट जाएगा, और -1/8 कहीं यहाँ +1/8 होगा उससे कट जाएगा। उसी तरह से जो ये +1/23 है ये -1/23 से कटेगा, और ये जो -1/24 है ये +1/24 से कटेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल डे होगा वो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/5 - 1/25 विच इज़ इक्वल टू 5 - 1 एंड 4/25 इज़ द final answer. So isn't it great? So this is your answer, this is your final answer. You can do on your own, but this is the method by which you should do. Okay. So ये क्वेश्चन था, ठीक है। सो जैसा क्वेश्चन था प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा क्वेश्चन था। और प्लीज़ मैं हर वीडियो में नहीं बोलता कि सब्सक्राइबर काउंट बढ़ना चाहिए, बट हाँ आप कर सकते हो शेयर, जितना कर पाओ उतना शेयर करो ताकि जो सब्सक्राइबर काउंट है वो बढ़े धीरे धीरे और हम लाइव आ सकें। क्योंकि लाइव का एक फ़ायदा है कि हमें लाइव चैट मिलेगी, आपके क्वेश्चन जो भी डाउट होगा वो तुरंत के तुरंत सॉल्व होगा, जिस वजह से आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट था सिर्फ। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो अगले अब जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है गाइज। तो मैं अब एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको पता है कि 2.5 डिवाइड बाई 3.6 क्या होगा। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2536 इंटू में 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक डेसिमल हटा और यहाँ से एक डेसिमल हटा, ठीक है। तो ये कट ही जाएगा। आपको अगर पता है कि डेसिमल कैसे हम नलीफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं अब एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये आता है, ठीक है। उस तरह से अब क्वेश्चन होंगे फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला, पहला फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, जो कि नॉर्मली सबको आना चाहिए, ठीक है। सेकंड a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। थर्ड क्या हो जाएगा, ये a + b + c का होल स्क्वायर, क्या होगा ये a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। सो गाइस एक मिनट आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो, उसके बाद देखो कि आपको कितने फार्मूले आते हैं। पहले आप खुद से लिखो, उसके बाद देखो कि कितने फार्मूलेज आपको आते हैं और कितने नहीं आते हैं, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो एक्टिविटी, अगर आपको जानना है कि आपको कितना आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट a + b का होल क्यूब, सो a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर। फिफ्थ a - b का होल क्यूब, a³ - b³ + -3a² b + 3ab स्क्वायर। सिक्स्थ a² - b², सो ये हो जाएगा a + b और a - b। सेवन्थ फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, a + b + c अगर 0 है, if a + b + c is 0 then a³ + b³ + c³ is equal to 3abc। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको काम आएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। भले ही इस क्लास में वो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, बट हाँ आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा और इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये फार्मूला, ठीक है। तो इतना करो, ये फार्मूले थे आपके जो रिलेटेड हैं इससे, ठीक है। तो 7 फार्मूले लिखवा दिए मैंने और बाकी फार्मूले बनते रहेंगे आगे, कोई फार्मूला बनना ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। करते रहो इसे, उतारो इसे, ठीक है। नोट करो इसे जल्दी, नोट इट डाउन। सो गाइज इसे उतारो, मैंने छोड़ रखा है आपके लिए। So question related to formulas. पहला क्वेश्चन 878 into 878 into 878
प्लस 1/2 122 इंटू 122 इंटू 122 अपॉन में 878, सॉरी एक फार्मूला रह गया आपका, तो उस फार्मूले से रिलेटेड एक फार्मूला आपका रह गया 8th a³ प्लस b³, ये होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। 9th फार्मूला उसी हिसाब से a³ प्लस माइनस b³, ये होता है क्या a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। तो ये दो फार्मूलेस थे, ठीक है, इनको भी नोट कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा 878 माइनस 878 इंटू 122 प्लस 122 इंटू 122, सो दिस इज योर क्वेश्चन। फाइंड दिस आंसर इन 30 सेकेंड्स बाय पॉजिंग द वीडियो, बिकॉज मैं नहीं रुकूंगा इतनी देर तक, ठीक है। सो ट्राई इट। सो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट दिख रही हैं, मतलब नंबर्स दिख रहे हैं 878 और 122, ठीक है। तो मैं ए को क्या करूँगा, मान लूँगा 878 एंड बी को मैं मान लूँगा 122, ठीक है। तो ए क्या है 878, बी क्या है 122, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं अब इसमें, मैं जहाँ जहाँ 878 है वहाँ वहाँ ए लिख दूँगा, और जो जहाँ जहाँ 122 है वहाँ वहाँ बी लिख दूँगा। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी अपॉन में ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, क्या हो जाएगा अभी a³ प्लस b³ अपॉन में a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है हमने, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a² माइनस ab प्लस b² अपॉन में a² माइनस ab प्लस b², इससे ये कट गया, बचा क्या a प्लस b। तो फाइनली a हमारे पास कितना है 878, 1 b कितना है 122, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1000। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो आपको सिर्फ a की जगह 878 रखना था और b की जगह 122 रखना था, आपके सामने आपका आंसर होता, ठीक है। सो इसे नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट है। सो कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। सो आपसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एचएससी में आए हुए हैं किसी न किसी सीज़न में, 2006, 2009, 2010 कहीं भी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, अब 0.05 इंटू 5 माइनस 0.005 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ऑप्शन 1 0.0225, सेकेंड 0.225, थर्ड 0.250, ऑप्शन फोर्थ 0.275, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कैसे होगा ये, हमें दिख रहा है कि इसमें 5 कॉमन है, सो हम 5 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या 0.05 माइनस 0.005। हमने माइनस करना कल सीखा था, हमने क्या करा था, पॉइंट को एक लाइन में लिखा था, उसके बाद 0 5 0 0 0 0 5, तो 0 लगा सकते हैं हम यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, ये इतना हो जाएगा 4 0.0, सो 5 इंटू 0.045। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 5 से, 5 2 22, ठीक है, इतना आ गया। अब पॉइंट कितने के बाद है 3 डेसिमल प्लेस, तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0.225। तो आंसर बी इज़ करेक्ट, ठीक है गाइस, देख लो इसे दोबारा से।
सेकेंड इज 1.27 पे बार को इज इन द फॉर्म ऑफ, कल बताया था बहुत अच्छे तरीके से, इसमें तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको क्या लिखना है, 1 प्लस 0.27 पे बार। तो 1 प्लस इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सिखाया था मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा 27 अपॉन में 99। तो आपको एलसीएम लेना है 99 प्लस 27 अपॉन में 99 प्लस करेंगे, ठीक है 99। सो आपका आंसर आ जाएगा 126 अपॉन में 99। अब जितनों को समझ में नहीं आया कि कैसे आया, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, x को क्या मान लिया 0.27 पे बार, ठीक है, हमने इसको मान लिया इतना। अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 27.27 पे बार। अब इन दोनों को माइनस कर दिया, सेकेंड ये फर्स्ट, तो 99x माइनस इजकल टू 27, तो x कितना आ जाएगा 27 अपॉन में 99, ठीक है। तो ये था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अगर होगा ऑप्शन गिवन तो। देख लो एक और बार। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा 0.14 टू 0.14 2857 पे बार डिवाइड बाय 0.285714, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको बताना है कि ये जो इसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको चेंज, फिर से मेरे को पता है कि इसको कैसे चेंज करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/42857 अपॉन में कितनी बार 9 आएगा, जितने पे बार है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो 285714 अपॉन में 99999, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 142852714। मुझे देख के ही पता चल रहा है कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है, देख के ही पता चल रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मुझे काटना है इसे, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1 1 कैरी फिर से 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। सो सेम टू सेम, तो इसके टेबल में ये आता है कितनी बार में, 2 बार में, तो 1/2 इज़ द आंसर, तो 0.5। अगर आपसे पी बाई क्यू की फॉर्म में पूछा है तो ये आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में पूछा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, हो गया आपका 0.09 पे बार इंटू 7.3 इज इक्वल टू, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और डेसिमल। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो हमने इसे सॉल्व करना सीखा है, ठीक है, हमने इसे भी सॉल्व करना सीखा। क्या, पहले हम वो नंबर लिखेंगे जिस पे बार है 9, माइनस वो करेंगे जिस पे बार नहीं है 0, अपॉन में 9 0, क्यों, जितने बार है उतनी बार 9, जितने बार नहीं है उतनी बार 0, इंटू, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 7 प्लस, ब्रैकेट लगा लेते हैं हम क्योंकि प्लस आ गया बीच में, तो 7 प्लस 0.3 पे बार, यही है। अब 9 अपॉन में 90 इंटू 7 प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9। अब क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे इसे, तो 9 अपॉन में 90 इंटू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 63 प्लस, सॉरी प्लस तो हो गया, 63 प्लस 3 अपॉन में 9, ठीक है।
तो इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 66 अपॉन में 90, जिसको 3 से काटेंगे कितना बचेगा 2 अपॉन में 30, फिर काटेंगे क्या बचेगा 11 अपॉन में 15। ठीक है, ये 2 से कटेगा तो 11 अपॉन में 15 और ये 3 से कटेगा तो 22 अपॉन में 30। सो आपका आंसर होगा 11 अपॉन में 15। अगर किसी और स्टेट में पूछा है तो आप किसी और स्टेट में लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सारे एसएससी के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सारे एसएससी के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है। जो भी नंबर था वो नंबर, तो 1.5x इज इक्वल टू 0.04y। तो इसमें मुझे नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन का कुछ इतना हार्ड नहीं है जितने हार्ड हम कर चुके हैं अभी तक, लेकिन फिर भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है क्योंकि ये हर पेपर में आया है। MBA में आ रखा है एक बार N.MA में आ रखा है और एक बार आ रखा है ये SSC में। तो समझ लो कि कितना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा मैं क्योंकि यही निकालना है मैं, इज इक्वल्स टू तो y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स निकालना है और ये हमें गिवन है। ठीक है, तो गिवन है उससे हम क्या निकाल लेंगे, कोई सी तो वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो 1.5 को यहाँ बेच सकते हैं या तो फिर 0.04 को यहाँ बेच सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी भेज लो आप, या तो फिर x को यहाँ भेज दो या फिर y को यहाँ भेज दो। तो दोनों में से एक काम हम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से करके देख लेंगे। मैं एक तरीके से करा देता हूँ, आप दूसरे तरीके से करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 0.04 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद x को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y अपॉन में x। ठीक है, वैल्यू इतनी आ गई, मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स की। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी है, y अपॉन में x की। किसकी वैल्यू है, y अपॉन में x की। तो y अपॉन में x, तो ऊपर भी हमें x से डिवाइड करना है और नीचे भी हमें x से डिवाइड करना है। तो हम लिख देंगे, मेरे को लिखने का मन नहीं है लेकिन फिर भी, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स अपॉन में y बाय एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों एक दूसरे से, तो y बाय एक्स माइनस 1 अपॉन में y बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, y बाय एक्स प्लस 1। तो गाइस इसको हम डेसिमल फॉर्म में से हटा लेते हैं। इससे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 500 अपॉन में 40। ठीक है, तो 0 से 0 गया 50/4, सॉरी 15 आएगा ना ये, तो 15, तो 150 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 4। तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या नीचे कर लेते हैं, तो ये क्या है 150 अपॉन में 4 माइनस 1, 150 अपॉन में 4 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, 150 माइनस 4 अपॉन में 4, क्योंकि एलसीएम लेंगे हम। उसी तरह से यहाँ भी क्या आएगा 150 अपॉन में 4, सॉरी प्लस 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ पे अब 146 अपॉन में 154, जिससे कटता है काट दो, 2 से कटता है काट दिया, 7 3 अपॉन में 7 7। ये आंसर है। कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं था, क्यों, क्योंकि हमने आसान तरीके से किया है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने या तो y बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है या तो x बाई वाई की, कुछ भी निकालोगे आप आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर x बाई वाई की निकालते हो तो यहाँ पे हमें y से डिवाइड करना पड़ेगा जो हमने x से किया है, बस इतना सा चेंज आएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये MBA NMAT SSC तीनों में आ रखा है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, तो एक और बार रिपीट कर देते हैं। तो हमें इधर से y बाई एक्स या तो फिर x बाई वाई की वैल्यू निकालनी है, वो निकालने के बाद हमें डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें y बाई एक्स निकाला है तो हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर x बाई वाई निकाला है तो y से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा चेंज आएगा सिनेरियो में, बाकी सब सेम है टोटल। ठीक है, और कोई चेंज नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, देखा जाए तो। अगर हम सिर्फ उस व्यू से देख रहे हैं कि जो आ रहा है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.41, ये भी एसएससी में आ रखा है 2010 का। तो 4.41 इंटू 0.16 अपॉन में
2.1 इंटू 1.6 इंटू 0.21। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसे? तो 4.41 इंटू 0.16 अपॉन में 2.1 इंटू 1.6 इंटू 0.21। मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया सेम, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्लेस वैल्यू गिननी है पहले मैं, 2 प्लेस वैल्यू, 2 + 1 3 + 1 4 और ऊपर 4। तो 4 प्लेस वैल्यू ऊपर भी है, 4 प्लेस वैल्यू नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो सकती हैं। तो 441 इंटू 16 अपॉन में 21 इंटू 16 इंटू 21। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऊपर 0 लगा के कर लो। यहाँ के गए तो 2 0 ऊपर, यहाँ से गया 1 0 ऊपर, यहाँ से गया 1 0 ऊपर, तो 4 0 ऊपर आ जाएंगे। और उसी तरह से यहाँ से 2 0 गए, यहाँ से 2 0 गए, तो नीचे भी 4 0 आ जाएंगे, जो कि कट जाएंगे अपने आप आपस में। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास यही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? यही सेम चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब 21 इंटू 21 क्या होता है पता है? 21 का स्क्वायर क्या होता है पता है? 441, जो कि ऊपर हमें दिख रखा है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 441 इससे कटेगा, ये 21 बार में, 21 से गया 1 बार में, 16 इंटू 16 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था वो भी। हमें क्या करना था? सिर्फ डेसिमल वैल्यू, डेसिमल प्लेस काउंट करने थे। तो 2 + 2 4 और 1 1 2 4 दोनों कट जाएंगे। उसके बाद आपस में हमें पता होना चाहिए कि 21 का स्क्वायर क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन इतनी जल्दी होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटक जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एसएससी। सो ये इंटरेस्टिंग वन है। 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.2 माइनस 1। दिस इज़ योर क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए, क्या हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर क्यूब है तो, और यहाँ पे क्या है ए बी, तो हमें दो ये जो नंबर हैं कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि क्यूब का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला ही बनेगा। फॉर एग्जांपल, तो हमने इसको सेम टू सेम ऐसे उतार दिया। ठीक है, इंटू में 3 इंटू 0.98 इंटू 0.2 इंटू में 1 कर दूंगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा? इंटू 1 करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में 9 इंटू 1 करूँगा, अगर 9 लिखा है, 9 इंटू 8 लिखा है 72। ठीक है, अगर मैं इसमें 1 भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा आंसर पे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या आएगा 72। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये जो मल्टीपल था, जो मतलब मल्टीप्लिकेशन था, इसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ। ठीक है, तो इतना कर दिया मैंने। अब 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.2। अब कहानी शुरू होती है इस 1 की। ठीक है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.98 इंटू 0.2 लिख सकता हूँ। टेल मी, सॉरी प्लस, इंटू नहीं प्लस। सो यहाँ पे जादू होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 0.02। ठीक है, तो 1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो क्या आएगा? अल्टीमेटली 1 ही आएगा। 1 आ गया। ठीक है, आएगा क्या? 1 ही आएगा। तो मैंने 1 ही को क्या कर दिया? 0.98 और 0.02 में लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ये हो जाएगा a प्लस b माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, अब क्या करेंगे हम सिंपल क्या कर सकते हैं? अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3। अब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको इससे, तो 3a² b प्लस 3ab² माइनस 1। तो ये फार्मूला किसका है? नज़र आ रहा है? तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो a प्लस b क्या है यहाँ पे? 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब माइनस 1। तो 1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
solve any problems. So how is the question? So the trick in this question particularly is only, तो यहाँ पे सिर्फ खेला आपके साथ इस जगह पे 1 पे, इस जगह पे, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लिकेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसको ऐसे लिखने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो यही था यहाँ पे जो भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये प्लीज़ यही देखो, बाकी 20 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन हर कोई करेगा बाकी, लेकिन जो 8 क्वेश्चन होंगे वो वही करेगा जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप उसे नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वल्गर फ्रैक्शन का। सो वल्गर फ्रैक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3939 पे बार, ठीक है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो कैसे लिखेंगे इसे? लिखवा, ये तो बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? 39 माइनस 39 अपॉन में 9900 इज इक्वल टू 0/9900। आंसर इज 0, आंसर इज 0 ओनली, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया कि मैंने ये कैसे लिखा, ये मैंने कैसे लिखा, तो पूरी वीडियो देखो, उसके शुरुआत से देखो, पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैसे आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। 0.3939 पे बार। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, रुको ऐसे नहीं होगा ये। तो ये हो जाएगा 0.3939 पे बार। सॉरी, तो ये होता है कुछ इस तरह से, पहले डेसिमल के पूरे नंबर लिखो तो 3939। अब हमें वो माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है? 39 पे बार नहीं है। अपॉन में जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतने 0। तो कितना हो जाएगा? 3900 अपॉन में 9900 कट गया। कितना है? 39 अपॉन में 99। इसको फर्दर डिवाइड कर दो 3 से, तो 1 3 अपॉन में 3 इज़ द आंसर, ठीक है। सॉरी, वो जो पहले किया थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि वो मैं किसी और चीज़ का फॉर्मूला लगा रहा था, सॉरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान थे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने, जैसे मैंने भी किया जल्दबाजी में, तो वो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैंने बोला कि 25 में से अगर 22 क्वेश्चन भी ठीक करोगे तो आपका सिलेक्शन, सॉरी, क्वांटिटेटिव आपकी बहुत ही अच्छी जाएगी। बाकी डिपेंड करता है सिलेक्शन आपका दूसरे सब्जेक्ट्स पे, आपकी तैयारी उसकी कैसी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हमारे आज, मतलब, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि जो मैं आपको घर से देना पसंद करूँगा। सो पहला क्वेश्चन 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.09 इंटू 0.09 इंटू 0.09 अपॉन में 0.41 इंटू 0.41 माइनस 0.41 इंटू 0.09 प्लस 0.09 इंटू 0.09, ठीक है। सिंपल, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। और क्वेश्चन देखते हैं अभी आपके लिए, और क्वेश्चन ढूंढेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया 1.49। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, सारे जितने भी मैं दे रहा हूँ सब एसएससी के क्वेश्चन है। नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके लिए डाउट सेशन आएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 114.9 इंटू 5.1 5.1। सो ये आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एसएससी के, तो मैं आपको और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ठीक है। सो और क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको। तीसरा 5.71 इंटू 5.71 इंटू 5.71 माइनस 2.79 इंटू 2.79 इंटू 2.79 अपॉन में
5.71 into 5.71 plus 5.71 into 2.79 plus 2.79 into 2.79. So this is it for the day. Thank you so much for watching my video. Tata and bye bye.